और आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान के बाद अब बुर्के पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर बयान दे डाला है। मंत्री के मुताबिक 3 तलाक की तरह ही मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी आजादी दिलानी चाहिए। वहीं आपको बताते चले, मंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर बुर्के को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट में पूरा मामला समझिए। पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के पहनावे को लेकर लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा फटी जीन्स पर दिए बयान का मामला अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बुर्के को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी सरकार के मंत्री ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा करार देते हुए कहा कि देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। आपको बताते चले कि इससे पहले अजान को लेकर राज्य मंत्री ने बलिया के डीएम को खत लिखकर शिकायत की थी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ल ने कहा, देश में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। साथ ही कहा कि कई मुस्लिम देशों में बुर्के पर पाबंदी है। मंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा बता डाला। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि विकसित सोच वाले लोग ना तो बुर्का पहन रहे हैं और ना ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो बहावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। साथ ही बता दें कि मंत्री शुक्ल ने मंगलवार को बलिया में स्थित मस्जिदों से लाउडस्पीकर की ध्वनि नियंत्रित करने और लाउडस्पीकर को हटाने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखा था। अजान को लेकर अपने बयान पर शुक्ल ने कहा कि उन्होंने आम लोगों की शिकायत पर मस्जिद में लगाए गए लाउडस्पीकर की ध्वनि के कारण हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए डीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि तड़के 4 बजे अजान शुरू हो जाती है और इसके बाद चंदे के संबंध में 4 से 5 घंटे सूचना प्रसारित की जाती है। इस वजह से उन्हें पूजा पाठ, योग, व्यायाम और शासकीय कार्यों में परेशानी आती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बुर्का, हिजाब या नकाब पर बैन का मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है। जहां कुछ इस्लामी विद्वान बुर्के को मुस्लिम महिलाओं के लिबास का जरूरी हिस्सा बताते हैं, तो वही कई लोग इसके खिलाफ भी है। ये मसला भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी है। हालांकि कई देशों ने बुर्के पर पूरी तरह से प्रतिबंधित भी कर दिया है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में अब अजान के बाद बुर्के पर बवाल मचा हुआ है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं कि किन किन देशों में बुर्के पर पाबंदी लगी हुई है। फ्रांस में 2010 से बुर्का पहनने पर पूरी तरीके से वहां पर प्रतिबंध लगाया गया है। चीन में भी आपको बताते चले, पब्लिक बस में स्कार्फ पहनने की अनुमति नहीं है मुस्लिम महिलाओं को। डेनमार्क में स्कार्फ पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि ये वो देश है जहां पर बुर्के पर प्रतिबंध है। जर्मनी में सरकारी कर्मचारी के पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया गया। श्रीलंका में भी चेहरे को पूरी तरीके से महिलाएं नहीं ढक सकती हैं। अयाब हो, नकाब हो या फिर हिजाब हो, पहनने पर पाबंदी है। बेल्जियम में 2011 से ही बुर्का और नकाब प्रतिबंधित है। नीदरलैंड की बात करें, 2016 से कुछ जगहों पर वहां पर प्रतिबंध लगाया गया है कि बुर्का नहीं पहना जा सकता। साल 2015 में कैमरून में बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इटली के लोम्बार्डी में भी बुर्का पहनने पर महिलाओं की रोक लगी हुई है। तो आपको बताते चले, फ्रांस में 2010 से बुर्का पहनने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। ये वो देश है जहां पर आपको बता दें बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है। खास करके अगर चीन की बात करें तो चीन में तो मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई है। आपको बताते चले, वीगर मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो सार्वजनिक जगहों की तो बात छोड़िए, सड़कों की बात करें या फिर अपने घर से निकलने के दौरान भी वो बुर्का नहीं पहन सकती हैं। अगर वो ऐसा करती हैं तो सरेआम उनके हिजाब को काट दिया जाता है। तो ये वो देश है, आपको बताते चले, जहां पर बुर्का पहनने पर पाबंदी है। अब आर्या न्यूज के आज के सवाल क्या है वो आप जान लीजिए।
बुर्के को लेकर मंत्री ने सवाल उठा दिए हैं, लेकिन सवाल ये बुर्के को लेकर क्या सच में पाबंदी बुर्के पर होनी चाहिए? क्या बुर्के पर सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बताते चले अजान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक ने यह बात कही थी कि अजान 10 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में नहीं होनी चाहिए। तो अब बुर्का भी इस पूरे मामले में आ चुका है। बुर्के को लेकर आखिर मंत्री ने, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ने सवाल क्यों उठाए हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या बुर्के पर सरकार कोई कड़े कदम लाने जा रही है, कड़ा कानून लाने जा रही है? क्या मुस्लिम महिलाएं भी बुर्के से निजात पाना चाहती हैं? क्योंकि अगर बात करें 3 तलाक की या फिर बात करें मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की, तो लगातार बीजेपी ये कहती रहती है कि उनके सम्मान में कार्य कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम महिलाएं बुर्के से आजादी चाहती हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चले ये वो सवाल है जो आज आर्या न्यूज पूछ रहा है। क्या कड़ा कानून लाने जा रही है सरकार, और क्या इससे महिलाएं जो हैं वो भी निजात पाना चाहती हैं? सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या अन्य देशों की तरह भारत में बुर्के पर अब प्रतिबंध लगने जा रहा है? क्योंकि यहां पर आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2019 के आसपास ये मामला उठा था, जब ये कहा गया था कि बुर्के पर बैन लगना चाहिए, और उस टाइम आपको बताते चले बवाल मचने के बाद इसको सस्ते डब्बे में डाल दिया गया था इस मामले को। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ने जिस तरीके से यह बयान दिया है, तो अब सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। स्टूडियो से हमारे साथ विमल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता और जीनत अंसारी मुस्लिम विचारक जुड़ चुके हैं, वहीं लाइव जुड़ चुके हैं मुजफ्फर खान सपा नेता हैं, यति चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले विमल जी आपके पास आना चाहूंगी, कानून लाने जा रहे हैं या फिर सिर्फ यह सियासत है? देखिए, ये एक तरीके का जो है हमारे जो मंत्री जी हैं, आपने उनका बयान अगर देखा होगा तो आनंद जी ने यही कहा है कि महिलाएं अपनी शिक्षा अनुसार अगर पहनना चाहती हैं तो पहन सकती हैं, अगर वो पहनना नहीं चाहती हैं बुर्का तो नहीं पहन सकती हैं। किसी प्रकार का कोई जो है थोप या किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती या दबाव जो धर्मगुरुओं द्वारा दिया जाता है, वो किसी प्रकार का कोई वो दबाव के अगर अंदर दब रही है, कुप्रथा के अंदर अगर दब रही है तो वैसा वो कर सकती हैं। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं पल्लवी जी कि इसी भारत में एक एमयू कॉलेज है, एएमयू, जो अलीगढ़ में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहां पे जो मुस्लिम महिलाएं हैं या मुस्लिम जो छात्रा हैं, अगर वो बुर्का पहन के नहीं जाती हैं तो वहां पे जो कंट्रप्रति किस्म के लोग हैं वो उनको जो है अंदर आने से मना करते हैं। वो बोलते हैं कि बुर्का पहन कर आओ। आप देखिए कि बहुत ऐसे देश है जहां पे बुर्का पाबंद है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बुर्का पे, या हमारे मंत्री जी ने पहली बार नहीं उठाया है। अगर आप देखेंगी तो शिवसेना के जो अध्यक्ष है, शिवसेना के जो मतलब अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उद्धव ठाकरे जी ने भी एक पत्र लिखा है माननीय मोदी जी को। उसमें ये लिखा गया है कि रावण, तब आप लोग गठबंधन में बैठे हुए थे, लिखा था वो नहीं, तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि भाई आप जो है रावण की लंका में जो है बुर्का प्रतिबंध है, लेकिन अयोध्या के राम में कब जो है बुर्का प्रतिबंध होगा? तो मैं ये जानना चाहता हूं, लगाने जा रहे हैं, पाबंदी लगाने जा रहे हैं? किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है। आदमी जो है या औरत जो है या मतलब किसी भी धर्म के लोग हैं, वो महिला भी है किसी धर्म की हो, वो पूरा शिक्षा अनुसार अपना जो पहनना चाहती है वो पहन सकती है। लेकिन हमारे मंत्री जी ने यही कहा है कि भाई आप जो है किसी प्रकार का कोई अगर आपके ऊपर दबाव ले। स्थिति है विमल जी, इससे पहले उत्तराखंड का मामला तो आपको याद ही होगा, जब तीरथ सिंह रावत ने सर्टिफिकेट दे दिया था कि फटी जीन्स पहनती हैं लड़कियां, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया था, और उसके बाद अब आपके इन शुक्ला साहब देखिए बुर्का से, देखिए मैं बता देना चाहता हूं पल्लवी जी, देखिए बुर्का से कई तरीके की बीमारी होती है। जब इंसान बुर्का पहना होता है तो सिर्फ उसकी आंखें दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है कि जो सूर्य से निकलने वाली जो विटामिन डी होती है वो ब्लैक कपड़े में ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं, जिससे विटामिन डी जो है मतलब मिल नहीं पाता है। तो इससे औरतें हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, हमारी जो मुस्लिम माताएं बहनें हैं, वो कमजोर होंगी। दूसरी चीज देखिए बुर्के की आड़ में जो है कितने देशों में या अपने भी देशों में जो हमला। जीनत जी, सवाल ये, बीजेपी तो करने जा रही है, लेकिन क्या मुस्लिम महिलाएं भी बुर्के से निजात चाहती हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम महिलाओं ने अभी तक तो किसी ने ऐसी कोई अपील दर्ज नहीं की है कि हम लोग बुर्के से निजात चाहते हैं। और इसमें से मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि सबकी अपनी सहमति है, कोई बुर्का पहनना चाहे या ना पहनना चाहे, उनको अपना अधिकार होना चाहिए। हाँ, जिस तरह से शुक्ला साहब ने कहा है कि बुर्के से पाबंदी हटवा करके रहूंगा, वर्ड का फेर है ये कह रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने यही कहा है। वीडियो मैंने सुना है, मैंने उनका सुना है। उन्होंने कहा है कि मैं बुर्के, जैसे 3 तलाक खत्म हुआ है वैसे ही मैं बुर्के पे से पाबंदी हटा करके रहूंगा। और जैसे मेरे भाई ये कह रहे हैं कि बुर्के से जो है जो विटामिन डी मिलता है, तो मैं अपने भाई को बता दूं कि विटामिन डी जो है वो सिर्फ सुबह में
मतलब कि अर्ली मॉर्निंग विटामिन डी मिलता है, ना कि सारा दिन उससे सूरज से विटामिन डी मिलता है। ये आप साइंटिस्ट, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात। तो सारा दिन चाहती है मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि 3 तलाक चाहते थे, हमने दे दिया, अब इससे भी आजादी दिलवाएंगे। तो आजादी चाहती हैं? नहीं, अगर उनकी मर्जी है, अगर कोई किसी महिला ने 3 तलाक पे अपील की थी तो उसके ऊपर कानून बना, हम लोगों ने भी सहमति करी। अगर कोई महिला है वो अगर वो चाहती है तो इसके अंदर ये कोई इशू वाली बात नहीं, मुझे नहीं लगता है। अगर किसी को नहीं पहनना है तो ना पहने, और किसी को पहनना है तो पहने। इसके अंदर तो कोई इसकी बात नहीं है कि भाई आपने एक इसमें कानून बने। ये कोई इतना बड़ा कोई इसको इशू बनाने वाला या उसको इतना बड़ा कानून बनाने वाला, ये तो मुझे कोई मुद्दा नहीं लगता है कि इतना बड़ा कोई ये है जिसको खामखा का राजनीतिक इशू दिया जा रहा है। ये बीजेपी वाले जो हर बात में है कि बुर्का को मैं हटवा करके रहूंगा, ये क्या तरीका हो गया? आप उनके एजुकेशन के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी और बारे में सोचे कि सिर्फ बुर्का हटने से इनको विटामिन डी मिलेगा। जबरदस्ती आप लोग आदेश थोप रहे हैं। देखिए नहीं बहन जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके बारे में हम सोच रहे हैं। हम सारे जो है देश के अंदर हमारी जितनी भी महिला हमारी अच्छा जो बहनें सोचिए ना, अच्छा अच्छा ही सोचिए, सोच रहे हैं, अच्छा सोचिए, अच्छा ही सोच रहे हैं। अच्छा सोचिए, आपका ये क्या है? एजुकेशन है, शादी विवाह है, हर चीज है, बहुत चीजें हैं। अच्छा ही सोच रहे हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं कि जो है जो मुस्लिम हमारी महिलाएं हैं वो बुर्का अगर पहनती हैं तो विटामिन डी, और आपने बोला विटामिन डी सिर्फ सुबह में मिलता है, ऐसा नहीं है। आप साइंस पढ़ के आइए पहले। विटामिन डी सूर्य की किरण से मिलती है, यही आपको कह रही हूँ। नहीं, हमेशा नहीं मिलती है, हमेशा नहीं मिलती है। विटामिन डी जो है, विटामिन डी उसको देखिए पल्लवी जी, आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा, वो सिर्फ आंखों से। मैं आपको वही बता दूं, मैं आपको वही बता दूं कि नहीं, जो विटामिन डी होता है वो चेहरे से ऑब्जर्व होता है, वो चेहरे से ऑब्जर्व होता है। आप डॉक्टर से पूछिए, आप साइंटिस्ट से पूछिए, वो डॉक्टर चेहरे से होता है, ना कि पूरी बॉडी से होता है। डिबेट को खराब मत कीजिए। देखिए पहले क्या था, हम लोगों ने देखा था कि जो घर के ऊपर जो टंकी लगी रहती थी वो पहले ब्लैक कलर में रहती थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो टंकी जो है ब्लैक कलर में नहीं आ रही है। कहीं भी आपको ब्लैक कलर का टंकी नहीं दिखाई देगा। इसलिए नहीं होता है कि देखिए साइंटिफिक रीजन है, ये हम नहीं कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे आतंकी हमला हुआ है बुर्का पहन के, क्योंकि जो बुर्का पहना जाता है तो पूरा शरीर ढक जाता है। यहाँ की आंखों के ऊपर जो, अगर आंखों को भी खुला रखा जाता है लेकिन उसके ऊपर भी जाली लगाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई पहचान नहीं सकता कौन जो है कौन किस मंसूबे से बाहर आए। बुर्के में आतंकी हमले होते रहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे देशों में हो रखा है, बहुत सारे ऐसे देशों में हो रखा है। मैं आपको कह तो दिया है कि डेनमार्क होते हैं ऐसे, तो फिर वो चीज है। फिर कल को ये बाबा रामदेव जी शलवार पहन के जान बचा करके भागे थे, बाबा रामदेव जी शलवार पहन करके जान बचा करके भागे थे, ये क्या हुआ आतंकी? आप कहाँ की बात कहाँ? देखिए डेनमार्क जैसा एक देश है, वहां पे जो है बुर्का बंद है, बेल्जियम में बुर्का बंद है, हॉलैंड है, इटली है, जर्मनी है, देश की बात करें। मैं चाहती हूँ कि अपने देश की बात करें, हम अपने देश की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो है जो ये सबकी अपनी इच्छा है, जो जैसा करना चाहे। उनको अगर प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है। ये बोला गया इस वीडियो में कि अगर महिला नहीं बोला गया, आप कैसे? मैं आपको अपनी छुपाने वाली बात है, उन्होंने कहा है मैं कानून बनवा करके रहूंगा। कवच है बुर्का, ये कहा है सुमैया राणा ने। और अगर बुर्का पर बैन है तो फिर घूंघट पर भी लगाइए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आवाज आ रही है आप पर मुजफ्फर जी? आवाज पहुंच रही है अब तक? जी पल्लवी जी, सुमैया राणा ने कहा कि सुरक्षा कवच है बुर्के को, एक्सप्लेन करिए जरा। देखिए पल्लवी जी, हाँ, एक अजीब विडंबना है हमारे देश में कि अगर कोई जीन्स पहन लेती है बच्ची तो भाजपा के नेताओं को तकलीफ हो जाती है। अगर कोई महिला बुर्का पहन के निकलती है, हमारे देश की तहजीब कल्चर हमेशा रहा है घूंघट और बुर्के का। हमारे देश के कल्चर को मिटाना चाहती है बीजेपी। ये कह के तो आए थे कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। घूंघट की बात तो सुमैया राणा ने की है ना, बेटी पढ़ाओ का बीजेपी नारा ने दिया सिर्फ था बुर्के की बात की है। मैं वही कह रहा हूं मैं। देखिए, एक तो हमारे देश का जो संविधान है, ये संवैधानिक पदों पे बैठकर असंवैधानिक बातें करते हैं भाजपा के मंत्री। ठीक है, अगर ये संविधान को समझते होते तो ये इस तरह की भाषा नहीं बोलते। ये आम जैसे एक
सड़क छाप आदमी होता है उस तरह की भाषा बोलते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हिंदू मुस्लिम को बांट सके। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है इसमें। देखिए, हमारे देश का संविधान है, बाबा साहब ने बड़ा खूबसूरत संविधान हमको दिया। वो खुली आजादी देता है आपको अपनी जिंदगी जीने की। आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसकी आजादी देता है भारत का संविधान। ठीक है। आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है वो आजादी आपको अख्तियार है उसका। अगर बीजेपी के लोगों को किसी बात से तकलीफ है या कोई ऐसा उनको लगता है कि साहब ये कानून बनना चाहिए तो इनको रोक कौन रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी बैठे हैं, सेंट्रल में मोदी जी बैठे हैं, ये कानून बनाए और आगे बढ़ जाए। इनको तो वही तो करने का उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने कह तो दिया। नहीं, ये कैसी बात कह रहे हैं, ये कैसी बात कह रहे हैं, ये कैसी बात कह रहे हैं? इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हैं? इसके बाद ये कैसी बात कह रहे हैं? ये कैसी बात कह रहे हैं? बीजेपी के आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? सुमैया राणा ने जो कहा उससे उलट आप बयान दे रहे हैं। देखिए, ये भी पल्लवी जी ये बीच में बोलेंगे तो मैं आपके प्रोग्राम से हट जाऊंगा, क्योंकि ये तहजीब नहीं है। आपके प्रोग्राम को इसकी कुछ मर्यादा है। इसमें अभी सब लोग बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। मैंने इसलिए की क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोली कि बीजेपी कानून ला दे, तो आप मतलब बीजेपी के जिस तरीके से शुक्ला जी ने एक तरफ बुराई कर रहे हो, एक तरफ समर्थन कर रहे हैं। मुझे दो मुखी बात कर रहे हैं। इनको लगता है तो ये कानून लेके आ रहे हैं, क्यों नहीं लेके आते? इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद नहीं है बुर्का हटाना, इनका मकसद है बुर्के के ऊपर सियासत करना, हिंदू मुसलमान करना, कब्रिस्तान शमशान करना। इनका मकसद और कुछ नहीं, क्योंकि काम तो ये कर नहीं रहे। नारी सुरक्षा के ऊपर इनके एमएलए और इनके नेता जो है बच्चियों से महिलाओं से बलात्कार करते हैं, और जो जिनके साथ करते हैं बताइए क्या वो मुस्लिम थी? मुस्लिम महिलाएं थी क्या? वो कुलदीप सेंगर ने जिसके साथ किया क्या वो मुस्लिम महिला थी? ये जो अभी इन्होंने एक बच्ची को रातों रात पुलिस ने जला दिया क्या वो मुस्लिम थी? यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि श्रीलंका में जब बैन करने की मांग उठी थी, मेरा कहना ये है बैन करने की मांग उठी थी, तो उसके बाद शिवसेना ने भी इस बात का समर्थन किया था, और वहां पर क्योंकि कई सारे देशों में मांग उठी और वहां पर ये बात बोली गई कि आतंकवाद ज्यादा फैलता है, खास करके श्रीलंका की बात करें, और उसके बाद शिवसेना ने भी यही कहा था, और अब बीजेपी भी उसी गंगा में हाथ धोने के लिए उतर पड़ी है। तो सवाल यही है, आप रेप पे मत जाइए ना, थोड़ा सा इधर ही रहिए, क्योंकि मुद्दे से मत भटकाइए मेरे दर्शकों को। सवाल का जवाब दीजिए, विमल जी के पास जाना है आपके सवाल का जवाब लेने के लिए। किसी ने कुछ घटना को अंजाम दिया हो, कहीं आतंकी हमला हुआ हो, ये बकवास करते हैं भाजपा के लोग, इनके पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं। ये कोरी बकवासबाजी करके और लोगों को बांटने का काम करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। हाँ, इतना जरूर है कि अब सभी लोग इनको अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये कितनी बकवास कर ले, कोई इनके झांसे में नहीं आने वाला, खेल रहे हैं, कोई इनके झांसे में नहीं आने वाला, इनका जाना अब तय है। हम बस किसी तरीके कोई का जवाब पूरा होने के बाद आपके पास आऊंगी। देखिए, किसी प्रकार का कोई हम राजनीति नहीं खेल रहे हैं, हम लोगों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का ही मतलब होता है भारत के जो भी जनता है उनकी पार्टी है, तो हम जनता के बारे में सोचते हैं, जनता का दर्द समझते हैं, जनता का पीड़ा समझते हैं। अब अजान से आपने बोला कि अजान से भाई लोगों को प्रॉब्लम थी, लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है। अब दूसरी चीज बुर्के से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो मंत्री वो ये बताना चाह रहे थे कि अगर साइंटिफिक तरीके से ने फिर भी बुर्का गलत है, आप किसी और कलर का बुर्का क्यों नहीं पहनते, क्यों ब्लैक चुना गया है? मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं जो यहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर बैठी हुई हैं कि ये बताएं कि क्या कुरान में लिखा है क्या कि बुर्का पहनना जरूरी है? ऐसा लिखा है? ऐसा कुरान में नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा है। मुंह ढकना, जो घूंघट सुमैया राणा से मैं इसलिए इत्तेफाक रखती हूँ कि मुंह ढकना, क्योंकि सुमैया जी ने ये भी बोला है कि भाई सुमैया जी ने भी बोला है कि घूंघट, तो इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए 3 तलाक से, देखिए 3 तलाक जब था उस समय भी बहुत सारी महिलाओं ने, जब 3 तलाक का जो कानून बनाया गया बहुत सारी महिलाएं इससे खुश भी थी और बहुत सारी महिलाएं ने उस पर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा जिन्होंने इस पे आपत्तिजनक टिप्पणी की होगी वो मतलब समझदार महिला नहीं होंगी, वो समझदार महिला नहीं होगी। राजनीति देखिए ऐसे नहीं होता और डिबेट नहीं होता। अगर आप बोलते हैं मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, पूरी बात खत्म होने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मंत्री का कहना यही है कि साइंटिफिक रीजन से ले या किसी भी तरीके से देश की सुरक्षा में भी लेते हैं, तो सुरक्षा अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से बुर्का पे शरीर को ढक दिया जाता है, उसके अंदर पुरुष है या महिला है ये पता नहीं चल सकता है, क्योंकि बस सिर्फ आंखें दिखाई देती है, वो भी आंखें भी जाली से छिपी हुई रहती हैं।
तो उसमें किसी तरीके का जो है आतंकी गतिविधियां हो सकती है, किसी का हत्या मर्डर भी हो सकता है कोई बुर्का पहन के, तो कोई इसको पता नहीं लगा सकता। जिन जिन देशों में बुर्का बैन है उन्होंने इसी बात का हवाला दिया है। यति जी, बुर्का बैन है तो घूंघट भी बैन होना चाहिए, कहना है सपा का। देखिए पल्लवी जी, मैं अभी मेरी बहन जीनत जी ये कह रही थी कि हमारे यहाँ घूंघट भी बैन होना चाहिए। मैं आपको सनातन संस्कृति के विषय में बता देती हूँ, उसके बाद बुर्के पर आऊंगी। बिल्कुल। सनातन संस्कृति में कहीं भी पर्दा प्रथा नहीं थी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि 1300 वर्षों तक हमने मुगलों का आक्रमण झेला, लगातार उससे लड़े। हमें अपनी बच्चियों को घूंघट में रखना पड़ा, पर्दे में रखना पड़ा, क्योंकि मुसलमान आक्रांता जो थे, जो मुगल आक्रांता यहाँ पर आए इस देश में, उन्होंने हमारी बहन बेटियों का निर्मम शिकार किया, उनके सामूहिक बलात्कार किए, उनकी हत्याएं की, उनके अंग भंग किए। इसलिए नहीं तो हमारे यहाँ तो ऊपर सिर्फ हमारे यहाँ शरीर नीचे ढकने की प्रथा है और ऊपर सिर्फ एक अंग वस्त्र लेने की प्रथा थी। इतना ओपन देश था हमारा। और आज ये त्रासदी है कि मुगल आक्रांताओं के कारण हमें अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखना पड़ा। सनातनियों की परंपरा पर्दे में रखने की नहीं है, हमारे यहाँ घूंघट प्रथा नहीं है। और जब ये कुरीति हमारे समाज में आई, उसके आगे की भी एक बात बता देती हूँ। तो आर्य समाज ने बहुत आंदोलन किया इस कुरीति को निकालने के लिए, और परिणाम सबके सामने है। आज परिणाम सबके सामने है। लेकिन जहां तक बुर्के की बात है, जिन देशों ने बुर्के पर बैन लगाया है, उन देशों ने बुर्के को असुरक्षा का कारण माना है। उन्होंने सुरक्षा के मायनों में छेद माना है इसको। उसका कारण ये है कि बुर्के में जो महिला होती है, ये कोई जिहादी भी है। देखिए, बुर्के में कौन है इसकी आइडेंटिटी हो पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उन देशों ने अपने यहाँ बुर्के पर प्रतिबंध लगाया है। और इससे अगर महिलाओं की ही पैरोकारी कर ली जाए, मैं तो हर पहलू को थोड़ा थोड़ा छू रही हूँ, अगर महिलाओं की ही बात कर ली जाए तो क्या इस देश में सबको खुलकर सांस लेने का, जिस आधी आबादी की हम बात करते हैं, तो क्या मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो इस देश में खुलकर सांस लेना चाहें? लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ के मौलाना, यहाँ के जो लोग यहाँ बाबर की लीगेसी को फॉलो करना चाहते हैं, उनको बुर्का हट जाने से दिक्कत है। इसलिए वो चाहते हैं कि यह शरीयत का कानून, मुस्लिम लॉ लागू रहे, और इसीलिए वो चाहते हैं कि यह बुर्का प्रथा भी लागू रहनी चाहिए। मैं बिल्कुल 100% शुक्ला जी की बात से सहमत हूँ। बुर्के पर बैन होना चाहिए। उसका कारण ये है कि बुर्के में आइडेंटिटी छुपी रहती है। पूरा देश, पूरी दुनिया जब आज इस्लामिक जिहाद से लड़ रही है, तो भारत को इसकी स्वतंत्रता क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ एक कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। एक देश एक कानून। जीनत जी, जवाब। अब मेरी बहन यति जी ने इतने अच्छे जवाब दे दिए हैं कि मैं तो लाजवाब हो गई हूँ। अब इनका कहना ये है कि जब आते हैं तो मुगलों का पीरियड में पहुंच जाते हैं। जब इनको अपनी असुरक्षा, 1 मिनट, मैंने आपकी बात बहुत प्यार से सुनी थी, मैंने आपकी बात बहुत प्यार से सुनी थी। जब आप अपनी सुरक्षा की बात आप मुगलों के टाइम में पहुंच जाती हैं, मेरी बहन बेटियां आज भी मुंह कवर करके घूमती हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उस टाइम विटामिन डी क्यों नहीं मिलता है? और मेरे साथ में आप अच्छी ऐसी एजुकेशन फैमिली में लेकर के चलूंगी जहाँ पर आज भी घूंघट लेके पड़ता, जहाँ भी आज भी घूंघट लिया जाता है। आखिर वो किससे असुरक्षित है? वो अपने घर में असुरक्षित है, अपने घर वालों से असुरक्षित है, जो घर में आज भी औरतें महिलाएं घूंघट लेके चलती हैं। जब मैंने आपकी बात सुनी है तो आपको भी मेरी बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। जब मैंने आपकी बात चुपचाप सुनी है तो आपको मेरी बात सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। सुन लीजिए। मैं तो सुन रही हूँ, आप सुनाइए। ठीक है, ये बात हो जाने दीजिए जीनत जी। सनातन पर प्रहार मत कीजिए। सनातन पर आप अपने धर्म पर कुछ भी बोलिए, लेकिन अगर आप सनातन पर प्रहार करेंगी तो आपको सुनने के लिए तैयार रहना। वो जवाब दे रही है। मैंने कहा कि मैंने सनातन पे मेरा धर्म मुझे ये सिखाता ही नहीं। मैं सब धर्म की सम्मान करती हूँ। मुझे ये सिखाया ही नहीं जाता है, मुझे ये सिखाया नहीं जाता है। मैं उस भारत की वासी हूँ जहाँ मेरे लिए सारा धर्म एक है। मैं किसी धर्म की बेइज्जती करूँ, मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं किसी धर्म की बेइज्जती कर सकूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपने अभी भी कहा है कि बिल्कुल पर्दा प्रथा पर बैन लगनी चाहिए, बुर्का पे।
आपने पर्दा प्रथा बनने का, बुरखे पे सिर्फ बैन का है। आखिरकार आपको सिर्फ एक मुस्लिम, हमेशा रोज रोज एक इशू आना, कभी ये हुआ कि भाई अजान से प्रॉब्लम हो गई, कभी हुआ है कि अब बुरखे से प्रॉब्लम हो गई। कहा है कि फ्रीडम है, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ, जिसका मन चाहे वो बुरखा पहने, जिसको नहीं मन चाहे वो बुरखा ना पहने। और उसकी बात रही, फिर मैं वो कहूंगी, मैं सुमैया की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि जो लेडीज अभी भी बहुत सी एजुकेटेड महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर में, फिर आप बोलिए एजुकेटेड महिलाएं ऐसी हैं जो अपने ससुर से आज भी पर्दा करती हैं। उनको किससे खतरा है? उनको किससे खतरा है? जवाब दीजिए मेरी बात का, जवाब दीजिए। बुरखा से भी तो मुंह ढका जाता है ना, बुरखा से मसलन तो मुंह ढकना है। आपको तो जरा सी बात कहती है तो मिर्ची लग जाती है। मैं तो चुपचाप सुनती हूँ, सारी बात आपकी। आप क्यों भड़क जाती है इतना? आप क्यों भड़क जाती है इतना? मैं आपकी सारी बात चुपचाप से सुनती हूँ, मैं आपकी सारी बात चुपचाप से सुनती हूँ, और मैं सब धर्म की इज्जत करती हूँ। मैं कभी किसी के ऊपर कोई भी लांछा नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बात भी आप प्यार से सुने। बोलिए। प्यार आप दिखा कर रहे हैं, आप कहिए ना शुक्ला जी ठीक कह रहे हैं। अगर आपको सुमैया जी की बात इतनी ठीक लग रही है तो आप फिर कहिए कि शुक्ला जी भी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ना पर्दा प्रथा होनी चाहिए इस देश में, ना बुरखा प्रथा। हाँ, तो कौन कह रहा है? अपनी मर्जी है, अपनी क्यों ये कोई क्यों होनी चाहिए? जिसकी अपनी मर्जी है। मैं बात ये कर रही हूँ, आपके पास आऊंगी मैं। जीनत जी यहाँ पर दो बातें हैं। ठीक है यति जी, जीनत जी यहाँ पर दो बातें हैं। एक ये कि सम्मान के लिए पर्दा करना और रीति रिवाज को फॉलो करना और उसे आगे लेके जाना। दूसरा ये कि किसी चीज से देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो। जिन जिन देशों में बुर्का बैन हुआ, उन्होंने ये कहा कि बुरके का गलत इस्तेमाल होता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये कि बुरके का गलत इस्तेमाल होता है, इस वजह से इस पर बैन लगनी चाहिए। हाँ, अगर इस वजह से है, दो चीजें हो गई ना, एक सम्मान के लिए बुर्का पहनना और एक आतंकवाद बढ़ाने के लिए। अगर आतंकवाद बढ़ रहा है तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। ठीक है, मैं इसके बिल्कुल मैं फेवर में हूँ कि अगर आतंकवाद बढ़ रहा है तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। आपको अगर सिर्फ एक आपके पास आऊंगी इसके बाद। ठीक है, जीना जी का जवाब पूरा होने के बाद यति जी आपके पास आऊंगी। अंजाम दिया गया। एक मिनट यति जी, क्या हुआ वो देखा नहीं क्या? एक मिनट यति जी, जीना जी जवाब पूरा करिए। मैंने कहा है कि अगर आतंकवाद इससे बढ़ रहा है तो अगर इस मसले से है तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। मैं इत्तेफाक रखती हूँ। और अगर सिर्फ ये एक टारगेट है, एक निशाना है, सिर्फ एक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि बुर्का हटाया जाए, कि उनको बिल्कुल, मैं शायद कुछ अब शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ कि इस तरह से। यति जी आपसे इसका जवाब लूंगे, लेकिन उससे पहले खान साहब क्या कहेंगे? अब तो कह दिया है जीनत जी ने भी कि हाँ, अगर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए है तो बैन करवा दीजिए। हालांकि कहीं ना कहीं आपने भी समर्थन किया। नहीं, अगर वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। बिल्कुल। खान साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, जवाब दीजिए। दोबारा पूछेंगी, मैं समझ नहीं पाया। जिस तरीके से जीनत जी ने भी कह दिया है कि अगर देश की सुरक्षा व्यवस्था में बुर्का आड़े आ रहा है तो बैन लग जाना चाहिए, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो बात कही है उनकी बात में कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ सवाल इस बात का है पल्लवी जी, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है पुलवामा में। हाँ। और हमारे वीर जवान जो है उसमें, सुनिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आप अगर नहीं सुनेंगे तो बात लोगों पब्लिक तक जाएगी कैसे? वही चीज मैं कह रही हूँ, यहाँ पर चर्चा हो रही है क्या बुर्के पर बैन लगना चाहिए। आर्यन इसके सवाल आप बार-बार मुद्दे से क्यों भटका रहे? विमल जी आपके पास आएंगे, एक मिनट, मुद्दे से मत भटकाइए। एक तो वैसे ही समय की कमी है मेरे पास, दूसरा मुझे ये भी पता है कि आपके पास मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ इस बार, देश की इसलिए जवाब को दीजिए। लेके सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। जो किसी को नहीं पता था, वो एक अर्णब गोस्वामी को पता था कि 3 दिन बाद वहां हमला होने वाला है। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो सब पता है। तो देश की सुरक्षा की चिंता बीजेपी के लोगों को कितनी है ये पूरा देश जानता है। हमारे वीर जवान सवाल ये है, जो है वो शहीद हो गए। अगर अन्य देशों की बात करें तो वहां पर यही कहा गया कि बुर्का पहन के आतंकवाद किया जाता है। सुनियोजित किसी एक धर्म के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ बुर्के का जिक्र किया गया। घूंघट से आपकी सुमैया, आपकी पार्टी से सुमैया राणा ने कहा कि घूंघट भी बैन होना चाहिए। तो घूंघट से किसी भी देश ने क्या ये कहा, किसी भी देश ने क्या ये कहा
कि ये घूंघट अगर से काम आतंकवाद करें फैलता है तो काम सबके लिए बैन कानून करने की होना बात हुई चाहिए, है, बराबर होना चाहिए मुद्दे पे बोलते ही और नहीं है ये सबके तो। साथ ईमानदारी से काम होना चाहिए। नहीं, कहाँ इनको हो रहा है? ठीक है, असल में रहने इन दीजिए। लोगों को अब आपके बताइए, सवाल का जवाब देना ही नहीं बेखुद है। करना है यति ना। जी, सड़क विमल पे जी आपके चलते पास हुए आऊंगी, मार यति दिया जी से जाता जवाब है। लेके। उनके यति जी, हत्यारे किसी भी देश जी। ने ये नहीं कहा कि घूंघट से ये तो हमारे आतंकवाद देश की बढ़ता दशा है या है। फिर आतंकवाद फैलता है या फिर महिलाएं घूंघट में सुरक्षित रह नहीं करके हैं। कहीं पर महिलाओं के साथ कोई घटना घटित हुई। श्रीलंका की बात करें, आपने देखा होगा ईस्टर्न का जो मामला हुआ था, चर्च पर हमला हो गया था जाकर के, और उसी के बाद श्रीलंका में बैन करने की बात हुई। हालांकि पाकिस्तान के जी दबाव में बिल्कुल आकर के उन लोगों ने बिल्कुल बैन नहीं किया। पल्लवी जी, मैं आप ही की बात को आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, श्रीलंका में एक बहुत बड़ी श्रीलंका में एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया बुर्का पहनकर। और बुर्के में देखिए, बुर्के और घूंघट में एक बेसिक अंतर है। बुर्के में आइडेंटिटी को छुपाया जा सकता है, किसने एक काले लबादे में कौन व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई जिहादी है, कोई सामान्य महिला है, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जबकि जब हम घूंघट में रहते हैं, वैसे तो मैं तो घूंघट की भी समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अगर हम घूंघट में रहते हैं तो हमारे हाथ पैर खुले होते हैं, हमारी आइडेंटिटी पता चलती है कि हम महिला हैं। तो ऐसी स्थिति में घूंघट सुरक्षा कवच को नहीं भेजता, लेकिन बुर्का सुरक्षा कवच को भेदकर जिहादी घटनाओं को अंजाम देता है। सिर्फ इसीलिए बुर्के पर प्रतिबंध की पैरोकारी की जा रही है। आपके पास आऊंगी, ठीक है। विमल जी, आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, अभी खान साहब ने बोला कि हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, तो देखिए पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि देश के जवानों ने जो है दूसरे हमारे जो है हमारे जो अगेंस्ट मुल्क है पाकिस्तान में घुस कर मारा गया है। दूसरी बात देखिए, हम अभी पढ़ के सुना रहे हैं कि आनंद स्वरूप शुक्ला ने क्या बोला है। हमारी जो बहन बैठी है यहाँ पे, इनको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, उन्होंने जवाब ये दिया है कि महिलाओं को कोई भी वस्त्र पहनने की आजादी होनी चाहिए। ठीक है। रूढ़िवाद व परंपरा के नाम पर महिलाओं पर कुछ भी थोका नहीं जाना चाहिए। समाज के प्रबुद्ध लोगों के व धर्म गुरुओं को 21वीं सदी के साथ समाज को आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, महिला को स्वेच्छा अनुसार जो पहनना है महिला पहन सकती है, वो फ्री है। लेकिन जो है धर्म गुरुओं द्वारा, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया कि आप एएमयू जाइए, वहां पे देखिए, वहां पे जो है अगर कोई मुस्लिम छात्रा है या मुस्लिम महिला है तो बिना बुरके के अंदर नहीं जा सकती है। वहां पे जो कट्टरपंथी लोग हैं वहां पे अंदर नहीं जाने देते हैं। बहुत ऐसी जगह है। देखिए, कई सारे ऐसे मुसलमानों के घर हैं कि अगर उनकी महिला, उनकी पत्नी या उनका परिवार का कोई भी सदस्य अगर बुर्का पहन कर नहीं जाता है तो उनके साथ अन्याय किया जाता है, उसके साथ उत्पीड़न किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धर्म गुरुओं द्वारा या किसी भी परिवार के बड़े सदस्यों द्वारा अगर इस तरीके की घटना की जा रही है तो उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी उससे आजादी दिलाने की बात कर रही है। जी जीनत जी, एमयू मेरे भाई बार बार एमयू का नाम ले रहे हैं, तो मैं अपने भाई से ये कहना चाहती हूँ कि एमयू जो है उसमें सब हिंदू मुसलमान सभी लड़कियां शिक्षा लेती हैं। जैसे बार बार आप ये कह रहे हैं कि वहां पर बिना बुरखे के नहीं जाने दिया जाता है। बिना तो बुरखे के आपने मुस्लिम छात्रा आपने नहीं, मुस्लिम छात्रा नहीं, आपने ये कहा है कि वहां पर बिना बुरखे के नहीं जाने दिया जाता है। तो अगर ऐसा ही कुछ वहां पर होता है कि बिना बुरखे के नहीं जाने दिया जाता, जो मेरी सनातनी बहन जाती है तो वो क्या बुरखा पहन के जाते, क्या वो एजुकेशन लेने नहीं जा सकती? आपने गलत सुना है, आपने इस बात को गलत सुना है। मैंने तो ये फिर कहा है कि मुस्लिम ऐसा कुछ है, ये सिर्फ आप वो चीज होती है कि एक चीज एक आदमी बयान दे देता है, ऊपर से लाके उसकी लिपापोती कर दी जाती है। में ऐसा है या नहीं है? नहीं, आप गलत बोल रही हैं। मेरे पास वीडियो है। आप गलत बोल रही हैं। मेरे पास वीडियो है। मैं आपको बताती हूँ, आप गलत बोल रही हैं। मेरे पास वीडियो है। वहां से पीएचडी कर रही है, मेरी खुद की मित्र हैं, वो कर रही हैं, और वो हालांकि ब्राह्मण है, और उन्होंने ये चीज बताई है मुझसे कि वहां पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, अगर बच्चियां जो हैं वो बुरके में जाती हैं क्योंकि वहां पर पाबंदियां हैं, और इसके साथ साथ कोई भी धर्म की, अगर मुस्लिम वो नहीं, अगर किसी भी धर्म की है, वो सिर्फ और सिर्फ सलवार सूट में ही जाएगी, और दुपट्टा तो मस्ट है वहां पर। अगर ये चीजें नहीं है तो आपको अंदर एंट्री भी नहीं मिलती। और आप कह रही हैं कि नहीं, कैसे बात करें? जानकारी है क्या? मैं बता रही हूँ कि मेरे तो वहां पे, या फिर आप ये मानना नहीं चाहती हैं? वहां पे ज्यादा नहीं, आप ये मानना नहीं चाहती हैं, फिर जानकारी क्या? नहीं, वहां पे मेरे रिलेटिव्स जॉब करते हैं। वहां नहीं, आप गलत इस टाइम नहीं, पल्लवी जी, आप गलत जानकारी दे रही हैं मेरे दर्शकों को, और ये मत दीजिए आप। बहुत अच्छे से पता है आप ये गलत जानकारी दे रही हैं मेरे दर्शकों को। आप गलत जानकारी दे रही हैं मेरे दर्शकों को। पाबंदियां हैं वहां पर, कैसी बात कर रही हैं आप? पाबंदियां
वहाँ पर, एक बार और जाइएगा आप AMU, एक बार और जाइएगा, शायद आपको जानकारी मिल जाए कि वहाँ पर किस किस तरीके से वहाँ पर चीजें हो रही है, जानकारी मिल जाएगी आपको। यति जी जवाब देना चाहते हैं। पर ये चीज है कि वो यति जी नहीं, गलत बोल रहे हैं आप यति जी। देखिए, अमेरिका के एक मामला इस संदर्भ में बताना चाहती हूँ। हम अगर विश्व में अपमानित होना चाहते हैं तो यह हमारी मर्जी है। जैनब मस्जिद नाम की महिला का जिस तरीके से एयरपोर्ट पे चेकिंग हुई तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अपमानजनक, मुस्लिम महिलाओं को संदिग्ध तौर पर देखा जाता है विदेशों में। अमेरिका के एयरपोर्ट पर उनके साथ बहुत ही घृणित तरीके से उनकी जांच की गई और उसका कारण सिर्फ ये था कि वो मुस्लिम थी। तो इससे हमें इस एक जैनब मर्चेंट अपने आप इस बात का बयान करती है और ये 2018 की घटना है। ये वहाँ आम बात है कि मुस्लिम महिलाओं की अंदर तक जांच होती है। मैं उन शब्दों को यहाँ नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि महिला भी हो, वो महिला है। तो इस परिस्थिति में पल्लवी जी, अगर हम समानता की बात करें, अगर हम देश की सुरक्षा की बात करें, अब मुझे नहीं पता कि विमल जी क्यों डाइल्यूट होकर बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन बुर्का देश की सुरक्षा पर खतरा है। श्रीलंका ने सिर्फ इसलिए प्रतिबंध किया अपने यहाँ क्योंकि उनके यहाँ एक बहुत बड़ी जिहादी जिसमें 250 लोग मारे गए, हाँ। वहाँ उस घटना को बुर्का पहनकर अंजाम दिया गया था। तो जो देश की सुरक्षा में खतरा हो, क्या उसको उस ऐसी कोई प्रथा प्रतिबंधित नहीं हो जानी चाहिए? क्या देश की सुरक्षा से ऊपर भी कुछ हो सकता है? ऐसी तो बहुत सी घटनाएं नागरिकों को, ऐसी तो बहुत सी घटनाएं देश में हुई है, ऐसी तो बहुत सी घटनाएं देश में हुई है, बहुत सी घटनाएं देश से हुई हैं जो बिना बुर्के के भी हुई हैं। ठीक है, 1 मिनट विमल जी, आपसे जवाब लेने से पहले खान साहब बड़ा मुस्कुरा रहे थे। मानना नहीं चाहती है, एक मिनट यति जी, बिना बुर्के की भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, बिना बुर्के की भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। आवाज पहुंच रही है मुजफ्फर जी आपके पास? बिना बुर्के की भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में क्या चुप है? उसके बारे में क्या चुप है? बहन बेटियों के साथ में जो बेइज्जती हुई है वो बिना बुर्के की हुई है। ठीक है जीनत जी, ठीक है, विमल जी जवाब दीजिए यति जी के सवाल। देखिए, यति जी का मैं जवाब देना चाहता हूँ। यति जी को मैं बहुत सम्मान के साथ बोलता हूँ हमेशा। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कोई भी अगर इंसान परेशान हो तो उसके परेशानी से निजात दिलाना हमारा काम है। उसको परेशान होते हुए हम नहीं देख सकते। अगर मान लीजिए कि साइंटिफिक रीजन मैंने आपको बता दिया एग्जांपल के रूप में, ये आपसे किसने कहा, ये बीजेपी से किसने कहा कि मुस्लिम महिलाएं परेशान हैं? या तो आप यहाँ पर दो चीजें विमल जी निकल के आ रही है, या तो मुस्लिम महिलाएं परेशान है। सबसे बड़ा सवाल आर्यन ने आज ये भी पूछा, मैंने जीनत जी से भी इसका जवाब लेने की कोशिश की कि क्या सच में मुस्लिम महिलाएं भी इनसे निजात पाना चाहती हैं? या तो आप ये कहिए कि हाँ ठीक है, आतंकवाद की वजह से आप बुर्के पर बैन लगाना चाहते हैं, या फिर ये कहिए कि उन्हें निजात दिलाना चाहते हैं। निजात दिलाना चाहते हैं तो किसने कहा आपसे? मुस्लिम महिलाओं ने कहा। देखिए, सुरक्षा के तहत पे अगर देखा जाए तो सुरक्षा के तहत में सारे कंट्री ने इस पे बैन लगा दिया है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ यति जी को कि देखिए, तो आप सुरक्षा के लिहाज से लगाना चाहते हैं या फिर सुरक्षा के लिहाज से भी लगाना चाहते हैं? सुरक्षा के लिहाज से भी लगाना चाहते हैं। इसके साथ साथ बताइए विमल जी, देखिए मेरा निवेदन है, आप सत्ता में हैं। नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। यति जी, आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ठीक है, इत्तेफाक रखती हूँ, जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से, जो कुछ कहा है सब कुछ कर दिया है। ठीक है जी, मैं आपके पास आऊंगी, इस पर आऊंगी। ठीक है, विमल जी की बात पूरी होने दीजिए। देखिए, दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ सुरक्षा के लिहाज पे हम दूसरी बात बताएंगे कि देखिए, साइंटिफिक रीजन का मैंने एग्जांपल दिया कि उससे महिलाएं कमजोर होंगी, विटामिन डी अगर नहीं पहुंचता है तो उनका हड्डी जो है कमजोर होगा। दूसरी चीज कि देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे बैन है और होना भी चाहिए बैन, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि किसी आतंकी, या मैंने आपको बताया किसी आतंकी गतिविधियां भी हो सकती हैं बुर्के के आड़ में, कोई समझ नहीं सकता है। दूसरी चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पहले भी शिवसेना ने मांग कर रखी है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर उन्होंने लिखा था। आप श्रीलंका में देखिए तो श्रीलंका में भी वहां के सुरक्षा मंत्री ने
बुर्का को बैन कराने के वो किया था 2019 में ही, वहां पे जो है बम धमाका हुआ था होटल में, जिस वजह से जो है हाल में ही जो है श्रीलंका में भी बैन कर दिया गया। फ्रांस बहुत अच्छा देश है, फ्रांस में भी जो है बुर्का बंद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा के लिहाज पे, और हमारे मंत्री जी भी ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए महिला जो है कुछ भी पहन सकती है, वो आजाद है, चाहे मैं भी हूं या आप भी कुछ भी पहन सकती हैं। लेकिन देखिए अभी एक मैं न्यूज देख रहा था, मैं उस न्यूज का नाम नहीं लूंगा, उस न्यूज में एक एंकर कह रही है कि मैं भी जो है उस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुकी हूं और वहां पे मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम छात्राओं को बिना बुर्के की गेट की एंट्री नहीं होती थी। ऐसा मैनेजमेंट में नहीं है, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन जो वहां पे कट्टरपंथी लोग हैं वो ऐसा करते हैं। उसके साथ साथ जो है जो हिंदू हमारी जो छात्राएं हैं, हम लोग भी सलवार सूट पे जाते थे। अगर ये बोलेंगे जिन्नत जी तो मैं इनका क्लिपिंग दिखा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास वो क्लिपिंग पड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए इस तरीके ठीक है, समय की कमी है, सबके पास जाना है। खान साहब प्रतिक्रिया आपकी। खान साहब जी, हाँ, प्रतिक्रिया आपकी। विमल जी को सुना आपने? और मुस्लिम महिलाओं की बड़ी चिंता है भाजपा के लोगों को। अच्छा, थोड़ा हिंदू बहनों की भी चिंता कर लें तो अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश में 50% बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं। और वो घटनाएं अधिकतर जो है हमारी जो हिंदू समाज की बच्चियां हैं उनके साथ हो रहा है। ठीक है, पुलिस जो है उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही। सरकार पूरी तरह से फेल है। ये क्यों नहीं बता रहे हैं? योगी जी बैठे हैं गद्दी पे, उम्मीद नहीं थी कि एक योगी एक संत के रहते हुए इस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ जाएगा। जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में गला फाड़ फाड़ कर चीखा करते थे, ठीक है, आज वो सारे खामोश हैं। ठीक है, यति जी, बड़ी बात ये है कि देश की चिंता है इन लोगों को, तो सबसे पहले तो जो ठीक है यति जी, सीधे तौर पर खान साहब का कहना है कि मुस्लिम बच्चियों की चिंता है तो हिंदू बच्चों की भी चिंता कर ले जरा सा, जैसा कि सुमैया राणा ने कहा। देखिए पल्लवी जी, बहुत आश्चर्य होता है इन लोगों की सोच पर। ये लोग अपनी महिलाओं को बुर्के में रखना चाहते हैं कैद, और हमारी महिलाओं की चिंता रहती है। हमारी महिलाओं की चिंता करने के लिए पूरा समाज है, पूरा सनातन है, पूरा हर धर्मगुरु उनके लिए तत्पर खड़ा हुआ है। महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले मुसलमान बलात्कार करके जला दिया जाता हो, रातों रात पुलिस जला देती हो, आप लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए। निकिता को गोली मार दी गई। आप लोग जिम्मेदार हैं जितनी भी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आप इतने फिक्रमंद हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अर्नब गोस्वामी ने बीजेपी सरकार का जो एजेंट था उसने आरोप लगाया था पीएमओ पे, आज तक सफाई नहीं दी उसकी। हमारे जवान शहीद हो गए, उस पर सफाई नहीं दी उन्होंने। पहना गया था वहाँ पर। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए बुर्के में क्या है कि आपको मैंने साइंटिफिक रीजन भी दिया। बुर्के में जो है बहुत परेशानी है सारी चीजों पर या सिर्फ बुर्के पर? नहीं, अभी तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, अभी जो है भाजपा समर्थकों को आप जो है ना एक एजेंडे के तहत चला रहे हो प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और मैं गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहूंगी कि अगली बार चर्चा में आपको बिल्कुल ना शामिल करें, क्योंकि आपके मुद्दे के अगर सवाल होते हैं तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, जब सवाल किए जाते हैं तो आप उसका जवाब नहीं देते हैं, मुद्दे से भटकाने की आप कोशिश करते हैं और उसके बाद आप ये कहना चाहते हैं कि हमें टारगेट। मैं ऐसा बिल्कुल दोबारा मत कहिएगा, मैं सबके पास गई हूँ एक एक करके और सबसे उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है। आप मुद्दे से भटकाना चाहते हैं और उसके बाद ये बताते हैं कि नहीं हमारा प्रोग्राम टारगेटेड है, दोबारा मत कहिएगा। और ये मैं खुद देखूंगी कि आप तो मेरी चर्चा में शामिल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, हटा देना। विमल जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिससे हमारे देश की महिलाओं को अगर परेशानी हो या सुरक्षा में अगर कोई इफ बट या चुकी ना आता है तो उसमें जो है हमें एक्शन लेना चाहिए, और हमारे मंत्री जी ने सही कहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए महिलाओं को थोपा जाता है, कुप्रथा के नाम पे जो है महिलाओं को थोपा जाता है। नहीं देखिए धर्मगुरु, देखिए धर्मगुरु द्वारा जो है थोपा जाता है कि आपको बुर्का पहन के जाना है, अगर आप बुर्का पहन के नहीं जाएंगी तो आपके साथ उत्पीड़न होगा, आपको जो है इस निजात से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पहन रही है क्या नहीं पहन रही है, लेकिन जिस तरीके से धर्मगुरुओं के ऊपर जो धर्मगुरु हैं इनके या जो इनके मौलवी लोग हैं जो इनके साथ अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, वो ऐसा इस तरीके की घटना नहीं। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी क्या मुस्लिम महिलाएं भी चाहती हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और जवाब देना पड़ेगा। मैं आज के लिए बस इतना ही। अब बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।